हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दामोदर राव आज फिर आप लोगों के समक्ष, आप लोगों से रूबरू होने, आप लोगों से बातचीत करने के लिए मैं आ गया हूँ। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब बस आप अपना ख्याल रखिए और सब बताइए। कई लोग जुड़ गए, कैसे हैं आप लोग? क्योंकि कल मैं लाइव नहीं आ पाया। अ, एक हक, एक अधिकार, एक जिम्मेदारी, एक फ़र्ज़ समझकर मुझे आना पड़ता है लाइव, ताकि आप लोगों से बातचीत हो और देश की क्या हालत है उस पे चिंतन मंथन किया जाए। तो आप लोगों का प्यार मोहब्बत मिलता है, आप लोगों की बातें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। और मुझे जो जानकारी होती है, जो मुंबई का हाल है, जो महाराष्ट्र का या पूरे इंडिया का, तो जितना जानकारी मुझे प्राप्त होती है मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ। और बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा मन भी जो घर में रहते रहते बोर फील होता है, वो थोड़ा सा थोड़ा चिड़चिड़ापन जो है ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ऐसी आदत तो है नहीं कि लगातार आदमी घर में रहे, लेकिन स्थिति ऐसी है कि देश जो संकट में है, जो आपातकालीन जो स्थिति चल रही है, लॉकडाउन की व्यवस्था पूरे देश में लगी हुई है। तो इस हालत में ये सब एक है कि आप लोगों से बातचीत हो जाए। क्योंकि फ़ोन करना तो जो जो ख़ास बातें होती है तो हो जाती है, लेकिन ये लाइव आने पर कुछ नई बातों की जानकारी हो जाती है आप लोगों के द्वारा भी, और न्यूज़ के द्वारा जो हमें होती है मैं बताता हूँ। तो बताइए आप लोग कैसे हैं? लगभग 18 लोग जुड़ गया। और क्या स्थिति है अभी देश का? आपके यहाँ क्या हालचाल है? जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे कोरोना का क्या अभी स्थिति है, कैसे चल रहा है? क्योंकि मुंबई में तो अभी भी जो है कोई मतलब कि उजाले की किरण अभी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जल्द ही अच्छी न्यूज़ आएगी, बस 1-2 दिन में। ममता उपाध्याय जी, नमस्कार, प्रणाम। बाकी पूरे देश में रेशियो तो थोड़ा सा कम हुआ है। जो संक्रमित मरीजों की संख्या है, और दिन की अपेक्षा आज थोड़ा सा कम हुआ है, और धीरे धीरे ये कम होते जाएगा। क्योंकि अभी इस बीच में भी कई नई नई स्टोरी, नई नई कहानियाँ आ जाती है, जिससे ये संक्रमण बढ़ने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। आप लोग न्यूज़ देखते ही हैं, रोज़ रोज़ कई नई घटनाएं, नया स्टोरी बन जाता है, नए लोग क्या क्या खुराफात कर देते हैं। कई दुर्घटना भी हो जा रही है। इस स्थिति में भी पता नहीं लोगों की मानसिकता को क्या हो गया है। आज भी कहीं मर्डर भी हो जा रहा है। एवरन सिंह एडवोकेट जी, जी राम राम, थैंक यू, जय श्री राम। तो इसी पर विचार करना है कि कैसे इसको सफल किया जाए, लॉकडाउन जो है। और लॉकडाउन ही एक सफल उपाय है कोरोना वायरस से निपटने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए। वैसे कई विरोधी लोग तो इसको गलत ठहरा रहे हैं। खैर, अपनी अपनी सोच है, उनको वहीं लग रहा है कि लॉकडाउन, उनको अंदाज़ा नहीं है कि लॉकडाउन नहीं अगर हुआ रहता तो अपना देश कहाँ गया रहता, ये कल्पना नहीं किया जा सकता। खासकर मुंबई की जो हालत होती, जो ट्रेनों का जो सफ़र, लोकल ट्रेन जो यहाँ लाइफ लाइन जिसे कही जाती है, वहाँ एक ट्रेन में 5 ट्रेन के लोग घुसे रहते हैं। जितना सीट रहता है ना, उससे 10 गुना लोग उसमें घुसे रहते हैं। सहदेव कुमारी, दामोदर भैया की क्या बात है, थैंक यू, धन्यवाद सहदेव जी। कैसे हैं? अपना ख्याल रखिए, आप लोग लॉकडाउन का पालन कीजिए। क्योंकि इस समय इस विपरीत परिस्थिति में इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। न कोई दवा है, न कोई इलाज है। इस परहेज, इस सावधानी, इस सतर्कता के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। और हमारे यहाँ तो अब घर से दरवाजे पर भी निकलने पर पुलिस आ रही है कि घर के अंदर जाइए नहीं तो फाइन लग जाएगा, अंदर कर देंगे। तो ये स्ट्रिक्ट होना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी आदतें जो है ना बहुत बिगड़ी हुई है। हम ऐसा कभी घेराबंदी में कभी रहे नहीं हैं। लेकिन स्थिति ऐसी है कि अपने आप को कमांड करना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति इससे भी बदतर
दिन प्रतिदिन होते जाएगी। अभी नई नई घटनाएं आ रही है। अभी देखिए कल परसों कर्नाटक में कुमार स्वामी के लड़के की शादी हुई, और खैर वो लोग तो वीवीआईपी हैं, वीआईपी लोग हैं, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री जी भी आए थे, वहाँ के मुख्यमंत्री भी, पूर्व मुख्यमंत्री आए थे। तो पता नहीं भगवान जाने क्या सिस्टम था, क्या व्यवस्था थी। अनुराग मिश्रा जी कह रहे हैं भैया जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अपना सॉन्ग सुना मेरा अपने मैं शायद सुना था जी। हाँ हाँ, अच्छा भजन वाला सुना था। हम लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं। फूलचंद जी रूप रूप रूपलिसार रूपली रूपलीसर जी, जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखिए वहाँ पे पता नहीं कैसे अलाउड वो परमिशन लिए थे, ये चिंता का विषय है। और पूरा हिंदुस्तान जो है इस पे जिक्र कर रहा है कि वहाँ की पुलिस जो थी सपोर्ट कर रही थी। सहदेव कुमार जी, दामोदर भैया आपकी हेल्प चाहिए, बताइए सहदेव जी, फ़ोन पे बात कर लीजिएगा, जो हमसे होना होगा हम कोशिश करेंगे। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं नमस्कार, आपको भी धन्यवाद, प्रणाम सबको। कहीं भी हैं आप वहीं रहिए। अभी वो घटना, वो जो शादी हुई, बताइए वो लोग डेट नहीं बढ़ा सकते जब पूरे देश में लॉकडाउन है। इस विपरीत परिस्थिति में भी ऐसा उन्होंने समारोह रच दिया, और उसमें बड़े बड़े सब मंत्री नेतागण आए, विधायक, प्रधानमंत्री तक आए थे, एचडी देवगौड़ा जी। तो पता नहीं, हमको तो ज़्यादा उस मामले में जानकारी नहीं है, लेकिन क्या सिस्टम था जिसमें बताया गया था कि 40 आदमी का परमिशन लिया गया है, लेकिन न्यूज़ वाले बता रहे हैं कि लगभग 200-250 लोग वहाँ पे पहुँचे थे। अनुराग मिश्रा के जी भैया ज़रूर बात करेंगे भैया, जी जी। तो 200-250 लोग पहुँचे थे, और उसमें मीडिया तो खैर कोई था नहीं, लेकिन उसमें शूटिंग करते हुए 10 कैमरा वाले नज़र आए हैं, जहाँ तक हमने न्यूज़ पे देखा है। अब क्या हकीकत है ये तो फिर आगे सामने जो आएगा, और उस पर क्या कार्रवाई हो रही है क्या नहीं हो रही है तो पूरे देश वाली बात है, देखिए क्या होता है। लेकिन कोई ना कोई कदम होना चाहिए कि ये गलत है कि वहीं पुलिस कहीं कोई गलती कर रहा है। अभी गुजरात में एक शादी के लिए परमिशन मिला था, जिसमें बताया गया था कि मुश्किल से 4 लोग ही जाएंगे, लड़का लड़की और लड़के के पिताजी और लड़की के पिताजी, 4 लोग ही शामिल होंगे। लेकिन उसमें वो शामिल हो गए थे 14 लोग। 14 लोगों को पर एफआईआर हुआ है। दूल्हा दुल्हन तुरंत जेल में गए, वहाँ खैर जेल में अंदर नहीं डाला गया। जनक राज ओझा जी, हेलो जी साहब, फाइन फाइन है, बढ़िया, बस ईश्वर कृपा से। आप कैसे हैं जनक राज जी? ओम प्रकाश जी भूल गए क्या सर? नहीं नहीं भूलेंगे नहीं, बातचीत नहीं होने पे भूलना लाजमी है, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन वार्तालाप होते रहती है, विचारों का आदान प्रदान बाई फ़ोन या व्हाट्सअप या फेसबुक या जैसे भी हो। व्हाट्सअप तो बहुत कम हम देख पाते हैं क्योंकि बहुत एक्सेस है। चंद्रकांत शर्मा जी, चंद्रकांता शर्मा जी, हेलो जी। तो वहाँ गुजरात में उन पे सब पे एफआईआर हुआ, 14 लोगों पे एफआईआर हुआ। तो ये नियम जो है, ये कानून ठीक नहीं है कि जहाँ गरीबों पर अत्याचार हो और जो वीआईपी लोग हों उनके लिए छूट हो। इसके पहले भी अपने मुंबई से बधावन परिवार, एक जो 23 लोगों का समूह, पूरा परिवार फैमिली पिकनिक मनाने के लिए महाबलेश्वर गए थे 5 गाड़ियों में बंद हो गए। वो वहाँ गए, सभी 23 लोगों को क्वारंटाइन किया गया, और देखिए उन पे क्या होता है आगे। रामविलास सिंह यादव जी नमस्कार, प्रणाम। और इधर बीच में भी दिल्ली में कई कांड हुआ है। दिल्ली में कल एक आदमी के पूरे परिवार में 26 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 26 लोग, एक ही मतलब कि 2-4 घर था, अगल बगल में जाते थे, मिलते जुलते थे, 26 लोग एक साथ हुआ है। ममता उपाध्याय के प्रणाम सर जी, कब कोरोना मुक्त होगा भारत? ये तो हमारी आपकी जो है एहतियात और सावधानी और सतर्कता ही बता सकती है। अगर हम सावधानी नहीं बरते तो कोरोना मुक्त होना इतना आसान नहीं है। ये कोरोना बहुत बड़ी महामारी है कि जैसे हम आज तक ज़िंदगी जी लिए, जनक राज जी कह रहे हैं कि ठीक हूँ, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। जो ज़िंदगी हम लोगों ने जी लिया जी, रामविलास जी नमस्कार, तो वो वैसा ज़िंदगी जीना अब सपने की तरह लग रहा है। आप अगर ये कदापि मत सोचिए कि 3 मई तक तो लॉकडाउन है, उसके बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे, ये सपने वाली बात है, ऐसा नहीं हो सकता है।
किसी भी सूरत में नहीं होगा। 3 तारीख के बाद जैसे लोकल ट्रेन शुरू होगी, एक मरीज गलती से घुस गया, रगड़ देगा और फिर तुरंत लॉकडाउन करना पड़ेगा, क्योंकि धड़ल्ले से लोग बाहर निकलेंगे और कोई सोशल डिस्टेंस नहीं रहेगा। हाँ, अगर लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी अगर सोशल डिस्टेंस रखते हैं, मुंह पे मास्क लगा के जाते हैं, बाहर का सामान नहीं खाते हैं, अपना बचाव हाथ धोते रह गए, सैनिटाइजर लगाते रहे, तो इसको कुछ हद तक धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा और कम हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ी महामारी है, इससे निजात पाना एक ही उपाय है, न दवा है। क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं निकल जा रहा है, जब तक इसकी दवा, जब तक इसका टीका नहीं निकल रहा है, तब तक इसका जाना अभी मुश्किल है। क्योंकि हमारी आदतें जा नहीं रही है, बाहर निकल जा रहे हैं। आज मुंबई में सब्जी बिकना भी बंद हो गया है, दूध नहीं बिक रहा है, सब्जी भी, किराना दुकान भी बंद है। सुबह में शायद 1 घंटे 2 घंटे के लिए खोला जाता है, क्योंकि खुलते ही लोग भीड़ लगा देते हैं, सोशल डिस्टेंस रहता नहीं, 1 मीटर का दूरी रहता ही नहीं है। तो आप जितने लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, आप लोग भी फेसबुक के माध्यम से आप लोग लाइव आकर ये हिदायत करें, लोगों को समझाएं, जितना हो सके, नुकसान नहीं होगा। कम से कम आपकी बातों का 5-10 लोग भी तो अनुसरण करेंगे। और आप लोग तो किसी भी सूरत में घर से एकदम मत निकलिए। फूलचंद सिहाग रूपली सरकार है कि ये कुछ क्या लिख रहे हैं कि ये कानून सिर्फ गरीब लोगों के लिए ही बना है भाई, साफ वीआईपी लोगों के लिए ना तो बना है और ना ही बनेगा भाई। देखिए, आपकी बात सही कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। अगर ऐसी बात है तो हमारे देश के लिए और हम सभी के लिए दुर्भाग्य की बातें हैं कि ऐसा कानून बनना कि एक आदमी के लिए अलग कानून। मतलब कि वहीं एक सलमान खान जी की फिल्म आई थी कि क्या गाना था उसमें कि बड़ा करे तो रासलीला है, या हम करे तो कैरेक्टर ढीला है। कानून है तो कानून है। हम जी न्यूज़ पे कल सुधीर चौधरी का देखे थे, डीएनए एक उनका आता है, उसमें बोल रहे थे कि आप वीआईपी हैं तो आपके लिए कानून नहीं है। व्यंग्यात्मक बातें थी उनकी कि ये कौन सा कानून है, ये तो एकदम गलत है। पप्लू कुमार पटेल जी हम भी आ गए गुरु जी। ये एकदम गलत है, सरासर गलत है कि जब लॉकडाउन है तो कानून सबके लिए है। जय माता जय माता। सिंगर राजा राकेश जी, कब तक रहेगा भैया लॉकडाउन? देखिए, लॉकडाउन कब तक मत कहिए, खुलने के लिए तो कल खुल जाए। राघव कुमार, क्या हाल है चाचा जी? जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कैसे भाव राघव जी? राघव कैसे हो? घर पे क्या हाल चाल है गाँव में? पप्लू कुमार जय हो। सुचित भागित जी जी बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल नहीं, जी जी। कैसे हैं गुरु जी? पप्लू जी ठीक है, बढ़िया। आप लोग अपना ख्याल रखिए। रितु सिंह, इस सब हम सब साथ साथ हैं तो ज़रूर कामयाब होंगे। जय हिंद। यही यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ, यूनियन इज ए स्ट्रेंथ। एकता में ही बल है। हम जब तक साथ नहीं देंगे, देश का हाथ नहीं बटाएंगे, तो इस पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। पप्लू कुमार कह रहे कोरोना वायरस से 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा। अर्चना पाल जी, अगर अपना नंबर बताइए। अर्चना पाल जी, नंबर तो हमारा फेसबुक पे है अर्चना जी, फिर भी आपको हम नंबर दे दे रहे हैं 9321398528। इसको बैक करके आप सुन सकते हैं, या फिर नंबर मुझे पता नहीं रोज़ देना पड़ता है, मैं नंबर अपना लिख दे रहा हूँ। चलिए, जब ऐसी बातें हैं तो 9321398528 नंबर मैं अपना भेज दिया आपको, आप देख लीजिएगा। जी पप्लू जी, गुरु जी क्या करें? गुरु जी अब क्या करें? नहीं, सिंगर राजा राकेश जी, मेरे गांव में बहुत लोग भूखे हैं सर। राजा राकेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? आपको लगता है कि गांव में लोग भूखा रहता है और लॉकडाउन से गांव में कोई प्रभाव पड़ रहा है? गांव में इस आदित्य शुक्ला जी, नमस्कार आपको, प्रणाम। जय साईं राम, जय माता दी। पप्लू कुमार, घर तो नहीं जा सकेंगे। अरे नहीं जा सकेंगे तो कोई यही घर है जहाँ रह रहे हैं, वो सरे थोड़े है, वो खेती बाड़ी है, वो भी घर है। जहाँ रहिए उसी को घर बना के रहिए।
जो परेशानी हो उसको बताइए, कई लोग मिलेंगे, नहीं समझ में आया तो हमको फ़ोन कीजिए। ये अभी जो लिखे, क्या लिखे हैं राजा राकेश कि मेरे गांव में, राजा राकेश जी बताइए, गांव में किसी लॉकडाउन का प्रभाव नहीं है, सब लोग खेती कर रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं है। लोग गन्ना देखने जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। मनोज कुमार जी कह रहे हैं रांची में भी बहुत लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ अपील फॉर रांची। जी, रांची के सारे नागरिकों से मेरी अपील है कि देखिए, अगर आप लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, मैं कोई नेता अभिनेता, कोई स्टार और कोई मंत्री नहीं हूँ, मैं आप लोगों का भाई, आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का मित्र, एक फ्रेंड हूँ। इस फ्रेंड के नाते, फ्रेंडशिप के नाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये अगर गलती करते रहे, लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, तो आप लिख के रख लीजिए कि लॉकडाउन कभी ख़त्म नहीं होगा, बस बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते। आपको पता है कि लॉकडाउन क्यों बढ़ गया? 21 तारीख तक, 21 दिन का लॉकडाउन जो 14 अप्रैल तक किया गया था, क्यों बढ़ गया? किसकी गलती है? हमारी और आपकी लापरवाही है। पब्लिक मार्केट अब तो और खाने का प्रॉब्लम हो गया। गुरुजी, खाने का प्रॉब्लम नहीं होता है। अरे हम जब बार रोज लाइव में कहते हैं, आज के दौर में कोई जो आदमी है गरीब नहीं है, इतना तो खाने के लिए है ही, रहता ही है उसके पास कि 1-2 महीना वो खा ले। देखिए फ़ोन आ रहा है किसी का, अभी हम बात नहीं कर पाएंगे। 1-2 महीना, इतनी गरीबी अब भारत में नहीं है, पहले का दौर चला गया। पहले गरीब लोग रहता था, गरीबी रहती थी। और जहाँ जिस देश में इतना लोग दान पुण्य कर रहा है, डोनेट कर रहा है रुपया, 25-25 करोड़, अक्षय कुमार 25 करोड़ एक बार में डोनेट कर दिए। टाटा जो है कंपनी, जो उसके मालिक हैं रतन टाटा, 1500 करोड़ रुपया दिए हैं, 1500 करोड़। आपको एक परेशानी होगी, आप प्रशासन को बोलिए वहाँ को, तुरंत आपकी व्यवस्था होगी। पब्लिक क्या हम अपने विलेज में नहीं जा सकते हैं? विलेज में क्या लगा है, वहाँ जाके खोआ मलाई खाएंगे। उर्मिला भंडारी जी, हमारी हमारी कोई मदद करेगा भाई? उर्मिला भंडारी जी, क्या मदद चाहिए आपको? सिंगर गोलू जी खलीलाबाद, भैया आपके स्टूडियो में आया था गाने के लिए, आपने मना कर दिया। सिंगर गोलू जी खलीलाबाद, आपका नाम क्या है और क्यों मना कर दिए? कारण नहीं बता रहे हैं आप। पब्लिक कर रहे हैं क्यों बढ़ा लॉकडाउन? गुरु जी, क्यों बढ़ा लॉकडाउन? इसलिए बढ़ा कि हम लोगों ने लापरवाही बरती, एहतियात नहीं बरते, सावधानी नहीं बरते, हम लोगों ने लापरवाही किया, घूमते रह गए। वायरस बढ़ता गया। कुछ जमातियों से बढ़ा, कुछ दिल्ली से पलायन किए तो उन लोगों से बढ़ा, कहीं शादी, कहीं बारात, कहीं पार्टी, कहीं कुछ, कहीं कुछ। आप तो कॉल नहीं उठाते हैं अर्चना पाल जी, क्यों जी? अभी आप देख रहे हैं कि मैं लाइव आ रहा हूँ, तो कॉल नहीं उठाते, बताइए। इल्ज़ाम लगा रहे हैं सरासर। इल्ज़ाम लगाने से पहले आप, जब मैं लाइव हो रहा हूँ, इसी फ़ोन में वो नंबर है, तो मैं कैसे बात करूँ आपसे? काट दूँ लाइव? आप इत्मीनान से कीजिए, नंबर आपका आ गया, मैं बात कर लूँगा। तो पपलू जी, ये एकदम है कि अगर हम लोग लापरवाही करते रहे तो ये लॉकडाउन बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और इतनी आसान ये बीमारी नहीं है उर्मिला जी, एसएमएस रिप्लाई दो ना। हाँ, तो अभी कैसे देंगे बताइए उर्मिला भंडारी जी? एसएमएस तो बाद में कीजिएगा। पपलू जी कह रहे हैं मरने का ही है तो अपने विलेज में मर रहे हैं आप। पपलू जी, आप समझदार लोग, पता नहीं कलाकार हैं क्या है आप। बोलू जी, बस इतना है कि मैं गरीब हूँ। आप हमारे स्टूडियो में आए थे, आपको हमने मना कर दिया, गरीब का चादर ओढ़ के। आपको पता है कि गरीब कोई नहीं है, आप वक्त पड़ जाए तो आप सबसे बड़े अमीर हो जाएंगे। गरीब कुछ नहीं होता है। ये गरीबी का ढोंग करके लोग, आप लोग बताइए कि दिल्ली से जितना लोग पलायन किया था, गांव में पैदल जा रहा था, उसमें कहीं से कोई गरीब दिख रहा था आपको? कोई भूखे तड़पड़ा रहा था कि मैं भूखा हूँ, मर जा रहा हूँ, मुझे खाना नहीं मिला 4 दिन से? कोई दिखा क्या आपको? सभी शान में कहते थे हाँ निकले हैं, चल जाएंगे, क्या होगा, 1-2 दिन पैदल चलेंगे, आखिर काम नहीं है, फैक्ट्री बंद हो गया तो देखेंगे सवारी मिलेगा तो जाएंगे, पैदल चल रहे हैं। सिंगर गोलू जी, अब गरीबी का चादर मत ओढ़िए और दरिद्रता की
भीख से ज़िंदगी नहीं चलती है। आप मजबूत होइए, आप फ़ोन कीजिए, जैसे होगा। अर्चना जी कह रहे हैं कि हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप हमारी मदद करेंगे, हम भी लॉकडाउन में कहीं फंसे हैं। फंसा हुआ महसूस मत कीजिए अर्चना पाल जी, फंसा हुआ महसूस मत कीजिए। लॉकडाउन नहीं रहता ना तो आप फंसा हुआ महसूस नहीं करते, आप आराम से रहते हुए। लेकिन ये लॉकडाउन जिससे हुआ है, आप लोगों को घर जाने के पड़ी है, आप लोग गरीब हो गए, आप लोगों के पास खाने का नहीं है, आप लोग पीने का नहीं है। और मिला के आंसर दो ना हमारे जवाब का। उर्मिला जी भटनागर जी क्या बोले हैं आप? आपका प्रश्न नहीं दिख रहा है हमको। अर्चना पाल जी, आप वहाँ के बगल के प्रशासन में जाइए, पुलिस से अपनी सारी मजबूरियाँ बताइए। सिंगर गुरु जी कह रहे हैं कि सर झूठ बोल के मुझे क्या मिल रहा है, आप ही बताइए। अब भगवान जाने, आप गरीब हैं तो आप बता रहे हैं हमारे स्टूडियो में आप आए थे, हम तो याद ही नहीं है कब आए थे, आप कहाँ आए थे, क्यों आए थे। और मैं आपको गरीब कह के बोल दिया कि रिकॉर्डिंग नहीं होगा। ऐसा इल्ज़ाम लगाएंगे तो देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमारे इतनी साहब है, ईमानदारी से चलिए और देर तक चलेंगे, दूर तक चलेंगे। ईमानदारी ऐसी नीति है कि थोड़ी सी परेशानी होगी लेकिन सारे रास्ते निकल जाएंगे। आप लोग पैनिक मत हो, घबराइए मत। हमारे प्रधानमंत्री आज ट्वीट किए हैं कि हम लोग जीतेंगे, लेकिन आप डरिए मत। हम लोग को खाना नहीं है, 3 दिन से भूखे हैं। उर्मिला भंडारी जी, आप कहाँ से बता रही हैं कि 3 दिन से भूखे हैं आप? आपका घर कहाँ है? आप फ़ोन पे बात कीजिएगा। आपके घर वाले पैसे नहीं भेज दे रहे हैं क्या? मनोज कुमार, पूरे इंडिया के हर एक आदमी को पीएम केयर में कुछ न कुछ डोनेट करना चाहिए। देखिए मनोज कुमार जी, एक एक अलग बात बोले हैं। क्यों बोले हैं कि पीएम केयर फंड में जमा करेंगे तो अपने पॉकेट में नहीं रखेंगे, वो हमारे आपके फ़ायदे के लिए। 11 महीना पहले सिंगर गोलू, तो देखिए गोलू जी, हमको ध्यान नहीं है क्यों आए थे, कब आए थे, क्या बात हुई थी, वो डिटेल फ़ोन पे कीजिएगा। क्योंकि ऐसे मैं उर्मिला भंडारी जी, आप फ़ोन पे बात कीजिएगा, नंबर आपको मिल ही गया है। फूलचंद सिहाग जी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया लग रहा है आपका प्रोग्राम में, आपको चेन्नई तमिलनाडु से देख रहा हूँ। क्या बात है फूलचंद जी, बहुत अच्छी बात है कि आप देखिए तमिलनाडु चेन्नई में भी बड़ी स्थिति खराब है। सिंगर राजीव यादव जी, चरण स्पर्श, क्या बात है। नमस्कार आपको भी राजीव यादव जी, कैसे हैं? देखिए जो जहाँ है, अभी देखिए एक और दिल्ली से, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने अरविंद केजरीवाल जी एक नया, अभी थोड़ी देर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे। उर्मिला जी कह रहे हैं कि घर से पैसा भेज तो को आपसे राय नहीं लेती। घर से पैसा क्यों नहीं भेज रहे हैं? आपको इस बात का आभास है कि आपके घर वाले आपका मदद नहीं कर रहे हैं, आपके घर वाले आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। दुनिया से क्या उम्मीद लगाएंगे? चलिए हम फिर भी कुछ आपका मदद कर सकते हैं। चावल अगर खाने का नहीं, आप बोलेंगे 4 दिन से कुछ खाए नहीं है, आप फ़ोन पे बात कीजिएगा, आपके खाने पीने की व्यवस्था हम करवा देंगे। ठीक है? आप उर्मिला भंडारी जी, आप सुन रही हैं हमारी बातों को। आप अपने अगल बगल के दुकान में है लेकिन हम सेफ हैं। बहुत फूलचंद जी, अच्छी बात है सेफ रहना। सेफ रहने का एक ही तरीका है कि घर में रहिए, बाहर मत जाइए। और रुपया का आदान प्रदान मत कीजिए, एटीएम मत जाइए। जितना व्यवस्था पैसा का लेन देन हो, डिजिटल आदान प्रदान कीजिए, ट्रांसफ़र कीजिए। श्याम श्रीवास्तव जी, नमस्कार जी। तो आप अपने उर्मिला जी, आप अपने बगल के किराना दुकान में जाइएगा। चावल 5 किलो, चावल 5 किलो, गेहूँ 2 किलो, दाल 1 किलो, तेल, जो 5 दिन 10 दिन 15 दिन आपका चल जाए, उतना उनसे सामान आप ले लीजिएगा। राजीव यादव जी कह रहे ठीक है भाई, ये भैया जी आपका आशीर्वाद, बस बढ़िया रहना चाहिए। जिद्दी आशिक बैटिंग रहा जी, थैंक यू, जय हो। तो आप जाइएगा, वो लिस्ट हमको व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा कि इतना पैसा हुआ, और उस दुकानदार का मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर भेजिएगा। 10 मिनट में उसके अकाउंट में पैसा चल जाएगा। उसके बाद आप सामान वहाँ से ले लीजिएगा और घर चले जाइएगा। अर्चना पाल जी का रहेगा, अपराधी लायक है तो आप तो हमारे सवाल का जवाब ही नहीं दिया हमने।
हमने आपसे कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं है, पुलिस हम लोगों को क्या बोले, है कि डर लगता है, पुलिस वालों को बहुत मारते। देखिए अपराधी लायक है अर्चना पाल जी, पुलिस किसको मारती है पता है? पुलिस आप देख रहे हैं, पूर्ति पुलिस खाना खिला रही है और पुलिस पिटा भी रही है। कल में एक वीडियो आया था, पुलिस को लोग मार रहे हैं, डॉक्टर को मार रहे हैं। पुलिस किसको पीट रही है? जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है, जो बेवजूद मार्केट में घूम रहा है, जो पैदल चल दे रहा है, जो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ रहा है, जो मंदिर में जाकर पूजा कर रहा है। वर्क इज वर्शिप, कड़कड़ में भगवान है। पुलिस ऐसे किसी को बेगुनाह को नहीं मारती है, पुलिस को लोग मारते हैं। आप बगल के पुलिस वाले जाइए, हमसे बात कराइए, देखिए आपका सारा इंतजाम करेगी। सारा पुलिस खाना बना के खिला रही है, सब सारा प्रशासन आरती उतारती है आपके फायदे के लिए, हिदायत देती है। ये वहम में मत रहिए कि पुलिस क्यों मारेगी। पुलिस से डरने की चीज नहीं है। आप चोरी किए हैं, आप गलत किए हैं, आप गुनाह किए हैं, समझदार व्यक्ति हैं महाराज। गंगा प्रजापति, हाय नमस्कार। अपना नंबर दीजिए भैया जी, राजीव यादव जी नंबर रोज रोज नंबर, खैर लिख लीजिए 9321398528, एक ही नंबर है। आप नंबर हमारा किसी मित्र को अगर चाहिए तो आप गूगल पे जाएंगे और गूगल से बोलेंगे कि हे गूगल बाबा मुझे दामोदर राव का मोबाइल नंबर चाहिए, नंबर आपको मिल जाएगा। उमेश जी क्या बात है, उमेश पटेल लिख रहे हैं कि भारत में इतना गरीब है कि जो रोज कम करता है तभी खाना खा, जो रोज काम करता है और खाना खा बनता है। जो गरीब है उसी को पता चलता है, जितना गरीब बर्दाश्त कर पाता है उतना अमीर नहीं बर्दाश्त कर सकता है। ये जितने अमीर बने हैं ना उमेश जी, ये सब गरीब थे। दुनिया में अमीर कोई पैदा नहीं होता है, ये सब गरीब थे। और ये जो गरीब जो कह रहे हैं, ये खाना जो रिक्शा, आपको पता है बम्बई की हालत बताते हैं। मुंबई में भीख मांगने वालों को अपना फ्लैट होता है। अगर गरीबी की बात है तो हम भी गरीब हैं, हम ही कमाते हैं, हमारा बाप दादा का यहाँ जागीर नहीं है, हम भी मेहनत करते हैं, कमाते हैं और खाते हैं। श्याम श्रीवास्तव जी बहुत बढ़िया पहल सर, मुश्किल घड़ी में आपका असहायों के ऊपर आपका ये सहयोग अति सराहनीय है। देखिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो वाकई जो रियल में जिनके पास कोई विकल्प नहीं है, शेख सराज जी थैंक यू धन्यवाद, उनके लिए कहा जा रहा है। जो शौकिया तौर पे बांद्रा में 5000 लोग स्टेशन में पहुंच गए थे, वो गरीब थे। अर्चना पाल जी आपका नंबर तो मेरे पास आ गया, मैं कितने बजे आपके पास कॉल करूं तो आपसे बात हो सकती है। देखिए हम रात में आप 1 घंटे के बाद फ़ोन कीजिएगा, बहुत उम्मीदों के साथ नहीं, यथाशक्ति हम आपको रास्ता दिखाएंगे, आप उसका अनुसरण कीजिएगा। और दूसरी बात यह है, देखिए हम बताए बम्बई में कि जितने वहाँ बांद्रा में गए थे वो एक रची हुई साजिश थी, सोची समझी हुई साजिश। एक भी आदमी वहाँ झोला बैग अटैची ब्रीफकेस लेके नहीं गया था। उनको पैसा पे बुलाया गया था कि 5 बजे बांद्रा में जामा मस्जिद के पास आओ, वहाँ हंगामा करते हैं। वही विनय दुबे जो पकड़ा के अरेस्ट हुआ है, पता नहीं क्या आगे। कोई गरीब नहीं था, कोई गरीब नहीं होता है। सब जितने बम्बई में कमाते हैं सब गांव में खेत खरीदते हैं, घर बनवाते हैं, बच्चियों की शादी करते हैं और ठाट बाट से रहते हैं। गरीबी चला गया, गरीबी आजकल नहीं है, ये गरीबी का ड्रामा करते हैं। आप किसको, छक्का को गरीब करते हैं, जो मांगते छक्का, जो भीख मांगता है वो गरीब है। देखिए कान में उनको सोने की बाली रहती है। जो यहाँ पे भीख मांगते हैं, रोज मटन चिकन खाते हैं, भले मांग के ही खाते क्यों नहीं हो, रोज मटन चिकन खाते हैं वो लोग। SB बंजारा जी नमस्कार। तो वो बात नहीं, अगर वाकई आपके पास मजबूरी हो गई है, घर से कोई सपोर्ट, लेकिन एक बात ये ध्यान रखिए, कारण क्या है कि आपके घर का लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। गलती किसकी है? क्योंकि जितने लोग बाहर रहते हैं उनका घर पर कहीं ना कहीं घर द्वार, बाग बगीचा, खेती बाड़ी जरूर रहता है। माँ बाप दादा दादी गांव में जरूर रहते हैं। श्याम श्रीवास्तव बिल्कुल सही बात है जी, थैंक यू धन्यवाद। मनोज कुमार जी कह रहे हैं कि जो मजदूर भाई मुंबई में फंसे हैं उनको 21 के बाद फैक्ट्रियों में और कंस्ट्रक्शन में काम शुरू होगा। जी बहुत अच्छी बात है। देखिए मनोज कुमार जी कह रहे 20 तारीख से उनको ढील दी जाएगी
लेकिन सेफ रह के, मुंह पे मास्क लगा के ही उनको सोशल डिस्टेंस रह के उनको काम करने की आज़ादी होगी। धीरे धीरे ढील दी जाएगी और वो काम पे जाएंगे और अपना सारा व्यवस्था होगा। और मजदूर वाली बात है ना राघव कुमार जी, थैंक यू। शशिकांत विंद भैया पायला, क्या बात है, थैंक यू, नमस्कार। मोहम्मद रफ़ीक जी, नमस्कार जी, कैसे हैं रफ़ीक साहब। जो लोग मजदूर जिनको बोल रहे हैं, मोहम्मद एजाज शेख जी, PMP सुपर, क्या बात है, FM सुपर, P सुपर, आप बता रहे हैं मजदूर जिनको बोल रहे हैं। मैं मजदूरों के साथ रहा हूं मुंबई में। एक मजदूर एक दिन में कम से कम 1000 रुपया रोज कमाता है पर डे। अभी जो बंद हुआ है वो 30,000 महीना तो फाइनली कमाता है, कम से कम दहाड़ी पे भी जाता है तो भी 12,000 रुपया कमाता है। 12,000। अगर केवल एक महीना का पेमेंट उसके पास होगा तो एक महीना वो बैठ के खाएगा। मदन मोहन शर्मा जी, इस मुश्किल समय में जो प्रयास आप विपत्ति में फंसे हुए लोगों के लिए कर रहे हैं, उसके लिए मैं कोई मदद नहीं कर रहा हूँ। मदन मोहन शर्मा जी, आपको मैं नमन करता हूँ। एक मुझे लगता है कि शायद मेरी बातों से कुछ असर पड़े। शशिकांत जी कह रहे हैं परफेक्ट जवाब, कुछ असर पड़े जिससे रास्ता निकले। हम बताते हैं कि दुनिया में कोई गरीब नहीं है। अमीर लोग बंबई में रहते हैं, कलाकार, गीतकार, गायक, संगीतकार, 5 दिन तक काम नहीं मिलता है। भले 5 दिन के बाद मिलेगा, एक दिन में उनको 5,000 रुपये आ जाएगा, लेकिन पता लगे फिर 10 दिन तक कोई काम नहीं है, 10 दिन तक वो बैठे रहते हैं। लेकिन मजदूर जितने हैं उनका पर डे का कहीं ना कहीं छोटा बड़ा 500 1000 का काम आ ही जाता है। और उसमें जो चालाक है, जो सीनियर है, जो मैनेजर टाइप का है, वो एक दिन में 10,000 कमाता है। 10 मजदूरों 20 मजदूरों को ले जाएगा, 1,000 मिलेगा, 800 देगा, 200 सब में से काट के रख लेगा। 4,000 उनसे अलग मिल गया, 10,000 ऊपर से ले लिया। सोनू सत्या जी, बढ़िया। सोनू जी, आप कैसे हैं। तो ये कहीं से भी आप लोग लग रहा है कि भूखे मर रहा है, अभी इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं है। अगर भूखे वाकई कोई परेशान है तो वहाँ व्यवस्था करने के लिए लोग ऐसे ऐसे उदार हृदय वाले हैं कि देखिए क्या क्या कर रहे हैं। घर की औरतें खाना बना रही है, रोटी बना रही है, पूरी बना रही है, नाश्ता बना रही है, लाकर पैकेट से पैकेट लोग डोनेट कर रहे हैं, अनुदान कर रहे हैं, खिला पिला रहा है, पुलिस खिला रही है, प्रशासन खिला रही है, घर गांव के जमींदार, यहाँ जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, खिला पिला रहे हैं। तो ऐसा कभी गरीबी का चंदन भवानी जी, हर हर महादेव जी, जी जय हो। तो कभी भी गरीबी का चादर ओढ़ के अपनी मजबूरियों का इजहार मत कीजिए। आप गरीब नहीं हैं, आप अमीर हैं, आप दिल के अमीर हैं, आप मजबूत हैं, आप उसी सर्वशक्तिमान के संतान हैं जो सब में विराजमान है। हम सब उसी के अंश हैं, छोटा कैसे हो जाएंगे। बहुत अच्छे सर जी, आपकी सोच बहुत अच्छी है, ये सारी बात हकीकत है सर जी, ऐसे ही होता है लाइफ में जी। और दूसरी बात यह है कि थोड़ी सी परेशानी होगी तो मज़ा आता है। चंदन भवानी, बढ़िया। चंदन भवानी जी, जी बढ़िया है। आप कैसे हैं चंदन जी। तो इसका आनंद लीजिए। हर दुख की घड़ी में सुख का रास्ता ढूंढिए। दुख सुख तो एक मनोवृत्ति है, खा लेना और भूखे रहना एक मनोदशा है। चंदन जी कह रहे हैं हम भी सूरत में फंसे हुए मत कहिए। किस बात का फंसे हुए हैं महाराज, काहे के लिए फंसे हुए हैं। अब खुश रहिए, घर में आज़ाद है। क्या चाहते हैं कि लॉकडाउन तोड़ दिया जाए, फ्री हो जाए, पूरा भारत नष्ट हो जाए, तहस नहस हो जाए एकदम अमेरिका की तरह। अमेरिका में लॉकडाउन नहीं हुआ है, 36,000 लोग मर गए हैं, 36,000 लोग। आज 7.5 लाख लोग वहाँ पे संक्रमित है, 7.5 लाख लोग संक्रमित है। सतीश वर्मा जी, हर हर महादेव। महादेव की नगरी से सतीश वर्मा जी। तो ये कभी मत सोचिए कि लॉकडाउन का ख़त्म हो जाएगा 3 मई को, उसके बाद क्या आप फ्री हो जाएंगे। सुमन सिंह भैया, आपका जवाब नहीं, क्या बात है, क्या बात है। सुमन बाबू कैसे हैं, बड़ा दिन पे कमेंट आया आपका। अपना ख्याल रखिए, अभी बहुत कुछ बाकी है।
तो ये कतई नहीं होगा जो हम लोग सोच रहे हैं कि 3 तारीख। ये बढ़ाया क्यों गया सभी जानते हैं। सतीश बर्मन नमस्कार, काशी से प्रणाम आपको भी, मुंबई की धरती से सादर प्रणाम। कि ये जो 14 अप्रैल से जो बढ़ा दिया गया, अगर लोग लॉकडाउन का पालन किया रहता, अगर मरीज बढ़ा नहीं रहा था, रेशियो बढ़ा नहीं रहा था, तो ये नहीं बढ़ाया जाता। ये 21 दिन का लॉकडाउन जो 25 मार्च को जो किया गया, इतने दिन में काम खत्म हो जाता। अगर एक मरीज अगर नहीं मिला रहता तो बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन बढ़ाया क्यों गया। हमारे ही आपके में जो लापरवाही है, जो आदत से मजबूर लोग हैं, जिनको एक्सरसाइज करना है, जिनको जिम जाना है, जिनको सुबह वॉकिंग करना है, जॉगिंग करना है, घूमना है, सैरो सपाटा करना है, एंजॉय करना है, उन्हीं लोगों के चलते। इसमें प्रधानमंत्री को कोई प्रॉफिट हो रहा है क्या कि लॉकडाउन करे। कितना नुकसान गया सरकार। राजू परिहार जी कह रहे हैं कि आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है, बस लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, जो नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए हस्त्र। 488 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अपने भारत में। 488 लोगों की, परसों 42 लोग मर गए थे। सोनू सत्य, जय श्री राम। इंदिरा खरेल जी, इंदिरा क्या नाम है, खरेल जी जी। साईं राम सिक्किम से, ओहो क्या बात है। सुमन सिंह, ठीक हूँ भैया, आपका आशीर्वाद, बस ठीक रहना ही ज़रूरी है। सूरत में लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं भैया, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। ये देखिए चंद्र मोहन जी, ये अभी जो लिखे कितना अच्छा लग रहा है कि लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और घर से नहीं निकल रहे हैं। इससे अच्छी बात हो नहीं सकती है। और दूसरी बात यह है कि घर से बाहर नहीं निकल के हम देश पे या देश के प्रधानमंत्री पे एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जान बचा रहे हैं। नहीं तो निकलिए, शारीरिक रूप से परेशानी की जाएगी, उस पर भी नहीं मानेंगे। देखिए क्या हस्त्र हो रहा है। 488 लोग मर चुका है और 14,500 लोग संक्रमित हैं। 14,500 मायने रखता है। आप कल्पना कीजिए कि जिनके घर में एक कोरोना हो जा रहा है क्या हस्त्र होता होगा, और जिनके घर मौत हो जा रही है। किसी के घर में एक आदमी की अगर मौत हो जाती है, वो घर 10 साल पीछे चला जाता है, वो 10 साल बैक में चला जाता है। हमारा देश 10 साल पीछे चला गया। ये जो लॉकडाउन हुआ है ना, 10 साल बैक चला गया। लेकिन विकल्प कोई नहीं था। अमेरिका की तरह डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारा देश लॉकडाउन के लिए नहीं बना है, 1 लाख 2 लाख मरिए जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, मुद्रास्फीति तो हमारी डाउन नहीं होगी, हम गरीब तो नहीं होंगे, हम महाशक्ति हैं दुनिया का। वैसा तो हमारा प्रधानमंत्री नहीं सोच रहा है। कहाँ का प्रधानमंत्री हाथ जोड़ता है। आप कहीं प्रधानमंत्री देखें कि हाथ जोड़ता हो। बार बार हाथ, 7 बार हाथ जोड़े थे उस दिन 14 अप्रैल को। कौन प्रधानमंत्री हाथ जोड़ता है जी। वो तो ऑर्डर देता है। क्यों, ये रिक्वेस्ट करते हैं। सोनू सत्ता जी कह रहे हैं सर मेरा न्यूज़ का चैनल चलता है, क्या मैं आपका वीडियो डाल सकता हूँ। नहीं, ये नहीं डाल सकते हैं, ये गड़बड़ है क्योंकि ये पर्सनल है। सर न्यूज़ सीरियस बोलिए। नहीं, इस न्यूज़ को आप नहीं डाल सकते हैं, ये पर्सनल हमारे फेसबुक से है, तो इसमें गड़बड़ है। आपको अगर ऐसा ज़रूरत होगा तो आपको हम बोल के या कुछ ऐसा बताइएगा तो ऐसे करके भेज देंगे। ये इसमें पर्सनल बातें होती हैं, इसमें फ्रेंड्स लोग हैं, इसमें कहीं ऊंची नीची सब लोग की मजबूरियों को कहा जाता है। प्लीज़ ये मत डालिएगा। तो राजू गौतम जी, थैंक यू। तो हमारे देश में हमारा प्रधानमंत्री कहता है कि थोड़ी आर्थिक स्थिति हमारी डाउन हो जाएगी, चलेगा, लेकिन हम आदमी को यहाँ से गंवा दें अमेरिका की तरह। दोनों जगह में, अमेरिका और इंडिया में साथ में डोनाल्ड ट्रंप आए थे यहाँ पे। उस समय भी यहाँ पे कोई हादसा नहीं था, कोई मरीज नहीं मिला था, और अमेरिका में भी। वो यहाँ से जाने के बाद दोनों जगह स्टार्ट हुआ और वहाँ 36,000 लोग मर गए और अपने यहाँ 488 लोग। देखिए जमीन आसमान का अंतर है। कारण एक ही है। कारण ये नहीं कि लोग यहाँ मान गए हैं, कारण ये है कि यहाँ लॉकडाउन किया गया है और वहाँ लॉकडाउन नहीं हुआ। अगर लॉकडाउन यहाँ नहीं हुआ रहता तो यहाँ 10 लाख लोग अभी तक मरीज हो गए रहते, जो अभी वहाँ पे 7 लाख ही हैं। यहाँ पे 10 लाख लोग मरीज हो गए रहते।
लेकिन ये लॉकडाउन जो है, आपको कल्पना कीजिए कि ट्रेन बंद है, ट्रेन जब से बनी आज तक बंद नहीं हुई थी, हवाई जहाज बंद नहीं हुआ था, सारी दुकानें, सारे कारखाना, फैक्ट्री, सब कुछ यातायात के, बस, ट्रक, स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल, सारा चीज बंद है। हम सोच रहे हैं कि खुल जाए, खुलने पे खुलेगा तब ही। सोनू सत्या जी ओके, इंदिरा खरे जी कह रहे हैं थैंक। देखिए खुलेगा तब ही, अगर 20 तारीख से कुछ खुलेगा। चंद्रमा जी का बिल्कुल सही कहा आपने भैया, अपने के लिए अपना ही जान बचाना है जी भैया, घर में रहना, क्या बात है। ये 20 तारीख से, परसों से ढील दी जाएगी कुछ सुरक्षित एरिया में, जहां ग्रीन जोन है, जहां कोई एक सप्ताह से कोई कोरोना मरीज नहीं मिला है, वहां के लिए ढील दी जाएगी कि आप इस पाबंदी को साथ में लेके, सोशल डिस्टेंस रख के, मुंह पे मास्क लगा के, और हाथ धोना, सैनिटाइजर देखिए रखा हुआ है साथ में। इससे हाथ धोने में, इसका कई कारण हाथ धोने से, देखिए इसको दिखाते हैं आपसे, इसको पूरा लगाइए, इसको पूरा लगा दीजिए, इस पे से एक परत चढ़ जाता है, अल्कोहल होता है इसमें, वायरस को उड़ा देता है। इसमें महक भी है, स्प्रिट जो है। और मास्क देखिए, मास्क मैं लगा के भी बोलता हूँ, तो मैं एक ही मास्क यूज़ करता हूँ, इसको धो लेता हूँ, क्योंकि 2 मास्क से फिर गड़बड़ हो जाएगा। और बाहर तो अब तो जाना ही बंद है, कुछ हमारे यहाँ तो सब्जी उब्जी बिकना ही बंद हो गया है। तो आप ये अगर सोच रहे हैं कि 3 तारीख को बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे काटा जाए, मुश्किल से, आप नहीं समझ रहे कि अमिताभ बच्चन भी इस रूल का पालन कर रहे हैं, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान 4 दिन पहले अपना इंटरव्यू दिए थे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डाले थे, सोनू कुमार प्रजापति जी, हेलो, गुस्सा के वो लोग बोल रहे हैं। वो बोले थे सलमान खान कि जो शोले फिल्म में गब्बर सिंह बोले थे कि जो डर गया समझो मर गया, वो लाइन इस समय अलाउ नहीं। आज स्थिति जो है विपरीत, देश संकट में है। आज ये रूल है कि जो डर गया वो बच गया, और जो नहीं डरा। संतोष मिश्रा जी, क्या बात है, बहुत लंबा हिसाब किताब है आपका। सर जी लॉकडाउन चल रहा है, हम सब के लिए तैयार रहना चाहिए, हम सबको मिलकर देश को, जनता और प्रशासन को सहयोग करें। हम सबका भाग्य है कि जो माननीय मोदी जी प्रधान देश को मिले। ओहो क्या बात है, हम सब उनका साथ दें। जय हिंद, जय भारत। कितनी अच्छी बातें हैं संतोष मिश्रा, धन्य है जी, नमस्कार करता हूँ। ये हम लोग का भाग्य है कि देवता रूपी मोदी, नरेंद्र मोदी, वो अवतार पुरुष है, समझिए। उस माँ को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जिन्होंने वैसे संतान का जन्म दिया, और वो भी भारत में, जो केवल देश के लिए जीता है। अपना घर द्वार सब छोड़ दिया है, पत्नी उतनी सब छोड़ दिया है, कह रहा कि देश ही मेरा परिवार है, ये देश की जनता सारी हमारी संतान है, इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, मैं इसी के लिए जीता हूँ। और चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मुझे जान से भी मार दे, मैं जीते जी इसका भविष्य बिगाड़ने वालों को मैं कतई नहीं छोड़ूंगा। जान चली जाएगी, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा मैं इसका भला चाहूंगा, इसका कल्याण करना चाहूंगा, इसका उद्धार चाहूंगा। चंद्रशेखर कुमार राव जी, लोगों को जागरूक रखने के लिए बहुत बढ़िया पहल, बहुत बढ़िया सुझाव, क्या बात है, नमस्कार। इसलिए हम लाइव आते हैं कि कम से कम 2, 4, 10, 20 लोग, जबकि बताइए ये भी एक दुर्भाग्य है कि हमारे इस पे फेसबुक पे 2,77,000 लोग फॉलोवर हैं, फॉलो करते हैं। 2,77,000 आप जाकर देख सकेंगे, और 1,16,000 लाइक किए हैं। उतने लोगों में मात्र 14 लोग देख रहा है। अब मेरा दुर्भाग्य है कि उन लोगों का दुर्भाग्य है। और ये बीमारी इतनी बड़ी है, हल्के में नहीं लेना है, इतनी जल्दी नहीं जा रही है। वो जो जीवन हम लोग पहले जी लिए हैं, वो ऐसा दोबारा आ जाए तो ईश्वर का शुक्र मनाइए कि दोबारा फ्री होकर घूमे फिरे, कहीं खा लिए, कहीं सो लिए, कहीं ओढ़ लिए, कोई पहन लिए।
कुछ भी खा लिया, उल्टा सीधा अल्टर पल्टर खा लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समोसा है तो बड़ा पाव है तो ये है तो लौंग लत्ती है तो इमरती जलेबी, शायद वो दिन दोबारा कब देखने को मिले ये देखिए, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि जब तक इसका टीका, इसका वैक्सीन, इसका दवा नहीं निकल जा रहा है, इतना आसान नहीं है। ये बीमारी दिखता नहीं है, ये रेस है। ये रेस में जो दौड़ गया वो हार गया, और जो रुक गया वो जीत गया। डिफरेंट है, टू मेनी मैन सो मेनी माइंड, अलग हट के, ये अलग दौड़ है, अलग रेस है। जी विक्की कुमार जी, थैंक यू। तो ये एहतियात तो लॉकडाउन ख़त्म तो खैर पूर्ण रूप से 3 मई को भी नहीं होगा, लेकिन होगा, होने के लिए तो 20 तारीख से ही हो रहा है, परसों से ही कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होगा जहां छूट दी जाएगी। जैसे अभी छूट दे दी गई है, गांव में खेती बाड़ी करने के लिए छूट है, लेकिन मास्क लगाकर डिस्टेंस रख के ही आप काम कीजिए। अभी कई जगह जैसे आप देखें, कर्नाटक में जो शादी हुई, कल मस्जिद में 53 लोग नमाज एक साथ पढ़ रहे थे, सबको क्वारंटाइन किया गया। दिल्ली में कल एक घर में 26 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। गुड्डू कुमार जी, सुनील यादव, बाप रे इतना ज़्यादा लिख रहे हैं, पढ़ना पड़ता है ताकि आपके लिखे हुए को दुनिया भी जाने। सर जी, देखने वालों का दुर्भाग्य है कि आपकी लाइफ में तरह के लोग देख रहे हैं, नहीं सुनील यादव जी क्या बात, और आपकी बात ही कुछ बहुत अच्छी तरह करते हैं। आप जब भी लाइव आते हैं, हम थाईलैंड से आपको हमेशा देखते हैं, ओहो क्या बात, और आप ऐसे ही बने रहिएगा। अच्छा लगता है आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर। जय हिंद, जय भारत। सुनील यादव जी, धन्य हैं आप ईश्वर के सच्चे सपूत हैं, भारत के सच्चे नागरिक हैं। और इंग्लैंड में रह के, थाईलैंड कहाँ पे आप, थाईलैंड, जी जी थाईलैंड, थाईलैंड में रह के हमारे पोस्ट को देखते हैं और कमेंट करते हैं। इतना मेहनत करके आप हिंदी में लिखे हैं, इसके लिए मैं आपको दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आप यूं ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें, और जो दुख बीमारी जो है आपको दूर दूर तक ना लगे। आप खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, हमारी शुभकामना आपके साथ है। आप मेरा लाइव देखकर आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप लोगों का इतना कमेंट पढ़ के मेरा दिल जो है ना गदगद हो जाता है कि देखिए, हम तो केवल लाइव घर पे बैठ कर रहे हैं, आप जहाँ हैं वहाँ से इतना ज़्यादा अच्छी बातें लिखते हैं, इससे जो मन प्रसन्न हो जाता है कि आप वहाँ रह के भी देश की जनता की भलाई वाली बात कर रहे हैं। अजीत ठाकुर जी, बहुत बहुत सुंदर, क्या बात। अभी नई नई घटनाएं आ रही हैं, कई घटना सूरत में कल रात की घटना है कि सूरत में ये अफवाह हो गया कि इस लॉकडाउन में कुछ चोर लोग, कुछ बदमाश लोग, किरण देवी पीहू गुप्ता जी, थैंक यू, कि लोग घर में आके चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, तीर लेके शायद निकल रहा है, कुछ ऐसी अफवाह ज़्यादा फैली हुई थी। तो कल रात में एक किसी के दादाजी का देहांत हो गया था, अपने दादाजी को ये करने के लिए जा रहे थे, दाह संस्कार के लिए। तो पुलिस किसी रास्ते से मना कर दी कि इधर मत जाइए, इधर समय लॉकडाउन है, रेड जोन है। वो किसी दूसरे रास्ते से जा रहे थे, रात की बात थी। लोगों ने समझा, गांव के लोगों ने, कि ये लोग चोर डाकू हैं। सब लोगों ने हमला बोल दिया, ये तीनों लोग को जान से मार दिया। ये दुखदाई घटना, बताइए इसको क्या कहा जाए। कल परसों एक और घटना, क्या क्या घटना बोला जाए। दरभंगा में आज की घटना है, दरभंगा में किसी मंत्री ने राशन देने का बैनर लगवा दिया था कि 4 बजे से फलाना जगह पे हम राशन देंगे। वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी, लाइन से सब लोग खड़े थे, ठीक है। जैसे 4 बजे दरवाज़ा खोला, धड़ल्ले से लोग भीड़ के तरफ सोशल डिस्टेंस की धज्जी उड़ाकर, घुल मिल कर राशन देना शुरू कर दिया। बताइए, तो मजाक हो गया। ये तो बात वही हो गई कि किसी को दान दे दिए, किसी को खिला दिए, 4 फोटो खींच के फेसबुक पर डाल दिए। जैसे किसी मंदिर में गए, 2 पंखा दान कर दिए और पंखा पे भरपूर अपना नाम, गांव और मोबाइल नंबर लिखवा दिए। लोहा चुरा के सुई दान वाली बात है।
अरे दान कह के कहने की क्या जरूरत है? आप बैनर बिना लगाए लोगों को मदद कीजिए। जरूरी थोड़े ही किसी को कुछ दे दिए तो फोटो खिंचवा के, जरूरी आपके देने से उसकी थोड़ी ज़िंदगी निकल जाएगी। अरे मजबूरी है, 2 दिन के लिए दे रहे हैं तो इसका आप मखौल मत बनाइए, मजाक मत उड़ाइए। नुकसान कितना हो गया सब लोगों, बाय द वे किसी की एक को कोरोना अगर होगा, उतनी भीड़ में एक दूसरे का सब टच हुआ, क्या हो गया होगा? आप इसको सीरियस लीजिए। ये जो डिजाइन जो हम लोग का आपको चलने खाने पीने का जो बना, सिंगर अनिल अमन जी नमस्कार, तो इसको आप जीवनचर्या में जो है ना शामिल करना पड़ेगा। लॉकडाउन के बाद काम होगा शुरू, लेकिन हिसाब से होगा। आप ऐसे जाइए, ट्रेन में भी आपका बदन टच नहीं होना चाहिए। आप अलग से खड़ा रहिए, सेफ रहिए, पूरा कपड़ा पहन के जाइए और सैनिटाइजर लेके। सेतु सिंह जी, कोई नहीं समझ रहा है। नहीं, कोई की बात नहीं है, बहुत लोग समझ रहे हैं। आज जो नहीं समझ रहे हैं तो उसका भी हश्र आपको दिखाई देता होगा। आपको भी नमस्कार करता हूँ, जय साईं राम। अरे महाराज, आप लोगों का नेटवर्क बहुत ज़्यादा है। आपका गाना 6 करोड़ से ज़्यादा लोग देखा है। तो आप लाइव आके लोगों को थोड़ा सा एहतियात बरतने के लिए बोलिए। आपकी बातों का ज़्यादा अनुसरण करेंगे हम लोग तो मजाक लोग समझता होगा। क्यों गलत कह रहा हूँ? अब दिमाग काम नहीं कर रहा, क्यों? दिल से काम लीजिए, छोड़िए दिमाग को। दिमाग तो डिस्टर्ब रहता है, दिल अब गवाही देगा। खूब रियाज कीजिए, भगवान भरोसे। क्यों? भगवान को किधर से बुलाएंगे? अरे अपने भरोसे जिंदा रहिए महाराज। आप अपनी रक्षा करेंगे, ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। ईश्वर कहता है, हिम्मते मर्दा मरते खुदा। जो अपनी रक्षा करता है मैं उसी की रक्षा करता हूँ। जो अपना ख्याल रखता है मैं उसी का ख्याल करता हूँ। जो आग में कूदने जाएगा, ट्रेन के आगे कूद जाएगा, मैं उसकी रक्षा नहीं करता हूँ। जो सर पे गोली बंदूक रख ले अब बटन दबाए, उसकी रक्षा मैं नहीं करता हूँ। सूर्या दुबे, राधे राधे, टेक केयर। क्या बात है, अपना ख्याल रखिए सूर्या दुबे जी। तो भगवान भरोसे मत चलिए सेतु जी। आप इतनी पढ़ी लिखी समझदार लड़की हैं जी, हिम्मत रखिए। आप तो इतनी हिम्मती हैं, शेरनी हैं आप तो। ललकार आपका अलग होता है। आप लोगों को डांटिए लाइव आकर, कुछ कहिए। आप शब्द भी कह सकते हैं, इतना हक है आपको कि शायद आपकी बातों का बुरा मान के भी कोई समझ तो जाए। आप कह रहे हैं कोई नहीं समझ रहा है, समझेगा। साम दाम दंड भेद। सिंगर अनिल अमन जी कह रहे लॉकडाउन का पूरा प्लान कर रहे हैं सर, पूरा पालन कर रहे हैं। और पूरा टाउन भी पूरा पालन कर रहे हैं। और पूरा टाउन भी, टाउन TOWN क्या है टाउन, समझ में नहीं आ रहा है। तो हाँ, लॉकडाउन का पालन करने करके सरकार पे एहसान नहीं करना है, ये हमारा फर्ज है। अभी इस देश संकट में है, मजा लीजिए इस लॉकडाउन का। ये फिर आएगा नहीं वक्त, जैसे अच्छा वक्त नहीं टिकता है, ये भी टिकेगा नहीं। सुख दुख तो अपना साथी है, ये भी निकल जाएगा। इसकी इतनी औकात नहीं है कि रह जाए, लेकिन इसमें मजा कीजिए आप। जो नहीं जानते उसको जानने की कोशिश कीजिए। रियाज ही हो रहा है और क्या होगा, बस रियाज कीजिए सूर्या दुबे जी। और लाइव आइए, और लाइव पे संगीत के साथ में लोगों से बात कीजिए, बड़ा मज़ा आएगा। जैसे आपसे बात होके मुझे मज़ा आ रहा है। आप दूर रह के भी मुझे लगता है कि आप लोग पास में हैं। जिस दिन लाइव नहीं आता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ खो गया है। लेकिन लाइव में हिदायत ज़रूर करवाइए कि आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अनुरोध है कि आप लोग घर पे रहें और अपनी सुरक्षा करें। केवल अपनी सुरक्षा करना है। आज देखिए सबसे बड़ा लंबा राजस्थान से कम 22 बसें यूपी बिहार के लिए आज गई हैं। ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। उस पर विवाद चल रहा है। बताइए, वहाँ लड़के 20,000 लड़के छात्र जो हैं, छात्र छात्राएं जो कह रहे हैं कि मैं घर जाऊंगा। अरे वो गरीब के बच्चे थे कोई,
10 दिन 20 दिन 1 महीना और रहते। आज जिसको कोरोना ना हो, किसी एक आदमी को कोरोना हो, बस में बैठे उठे बैठे, थोड़े दूर है, 40-50 घंटे का सफ़र होगा बस से, और इतने देर बैठेंगे बस में, एक दूसरे टच करेंगे, एक कोरोना मरीज होगा पूरा बस कलर कर देगा वो, तब कैसा लगेगा। वो लोग कह रहे हैं कि मरेंगे तो घर परिवार के साथ मरेंगे। अरे तुम मरने के लिए तू जा रहा है कि मारने के लिए जा रहा है? इस सब मूर्ख गंवार बांद्रा में 5-10 हज़ार जमा हो गया था, कौन समझाए उस नालायकों को? तुम्हारी एक गड़बड़ी से पूरा देश आज एक की ही गड़बड़ी, यश कुमार जी नमस्कार, एक की ही गड़बड़ी है जो पूरा देश नहीं पूरी दुनिया तबाह है। 22,000 लोग इटली में मर चुका है, 22,000। 2.5 लाख लोग वहाँ संक्रमित है। अमेरिका में 36,000 लोग मर चुका है। अनिल अमर जी कहेंगे सर आप म्यूजिक बनाते सर, और स्टूडियो कहाँ पे है सर? बम्बई में रहते हैं बस। अनिल अमर जी बम्बई में ही रहते हैं। जीना मरना यहाँ है, जीना यहाँ मरना है, इसके सिवा जाना कहाँ? बम्बई की खासियत है, बम्बे का चस्का जिसको लग गया, बहुत बड़ी बीमारी है। बम्बे का जिसको चस्का लगा वो रोड पे सोएगा, प्लेटफार्म पे सोएगा, मजदूरी करेगा, सब्जी बेचेगा, ठेला चलाएगा, रिक्शा चलाएगा, बम्बे से नहीं जाएगा। बहुत खतरनाक जगह है ये ड्रीम सिटी है। अनिल अमन जी कह रहे हैं कि सर आप म्यूजिक बनाते हैं सर, और स्टूडियो 2 बार लिख दिए, लगता है पेस्ट किए हैं। मुंबई में ही रहते हैं, मुंबई ही मेरी जान, मुंबई दिल की धड़कन। बहुत खतरनाक जगह है मुंबई, बहुत खतरनाक। जिसको इसका कीड़ा पकड़ लिया वो घर द्वार, माँ बाप, रिश्ता नाता, फूफा चाचा मामा काका सब भूल जाता है। जन्म भले लिया है बिहार में, मरेगा मुंबई में ही। ये ऐसा नशा है ना, छोड़ता नहीं है किसी को। और जिस लक्ष्य से आप आए हैं ना, इतना दे देगा आपको कि संभालना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, संभाल नहीं पाएंगे, छुपाने लगेंगे। दैविक भूमि है ये, माया नगरी है, माया नगरी। आध्यात्मिक दृष्टि से रावण के मामा की नगरी है ये, मारिच की। यहाँ पर सोने के मृग दौड़ते हैं, और सीताराम जैसे लोग यहाँ पे भ्रमित हो जाते हैं। सस्पेंस है, टू मेनी मेन सो मेनी मैन। बड़ी खतरनाक जगह है, जिसको एक बार पकड़ लिया छोड़ता नहीं है मुंबई। पता नहीं क्या है इस मिट्टी में। रोड पे सोएगा, भीख तक मांगेगा। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा भिखारी आज मुंबई में हो गए हैं, और रहते हैं वो यहीं पे। बाल बच्चा, शादी विवाह सब होता है। ये प्रियेश कुमार जी, माया नगरी है ये, महानगरी तो है ही, माया नगरी है, माया नगरी। यहाँ इंसानों के तकदीर जो है ना, पत्तों से ढके रहते हैं। कब हवा का झोंका आता है, पत्ता हट जाता है, इंसान रातों रात स्टार बन जाता है। इसलिए मुंबई छोड़ती नहीं है किसी को। आज जो इसका होने के लिए आएगा, स्टूडियो का नाम क्या है सर? अरे बात कर लीजिए फ़ोन पे अनिल जमी जी। स्टूडियो तो इसका नाम है रिदम म्यूजिक स्टूडियो मुंबई। बहुत सारी बातें हो जाएंगी। तो आप लोगों से फिर से यही निवेदन है कि आप घर पे रहिए और पूरे घर वालों को घर पे रखिए। बाहर से सामान 1% खरीदिए, 1% मात्र। क्या? तो केवल सब्जी। और जो घट गया है उसको खींचिए जैसे भी। अगर जा भी रहे सामान लेने तो एक बार लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बना के कागज़ पर लिख के हाथ में ग्लव्स पहन लीजिए। मेडिसिन से जाके मेडिकल से ग्लव्स पहन लीजिए, यहाँ तक फुल शर्ट पहन लीजिए, ये जो है सैनिटाइज़र लगा लीजिए हाथ में, और मुंह पे मास्क लगा लीजिए। कोई चश्मा भी पहन लीजिए काला, जिससे इधर से कहीं कुछ छींक उक ना जाए किसी का। पूरा कपड़ा पहन के जाइए, सामान पूरा ले लीजिए। सामान को लाकर एक दिन उसको बरामदे में कहीं ना कहीं झोला में उसको टांग दीजिए। सेतु जी कह रही हैं सर मैं जल्द लाइव आऊँगी। जी जी, मैं भी कमेंट कर लूँगा। थोड़ा सा मजबूती से लोगों को बोलिए, हिदायत देखिए। साम दाम से, प्यार से तो बहुत हो चुका। और जो प्यार की भाषा नहीं समझ रहे हैं, पुलिस जो है ना दिखा रही है, वो देखे होंगे आप।
ठीक है, थोड़ा अच्छे से मिजाज से रिक्वेस्ट भी कीजिएगा और हिदायत भी, ऑर्डर भी। सुनील यादव जी करेंगे सर मैं भी एक बार मुंबई गया था 2017 में, लेकिन मेरा वहाँ पे कोई जॉब नहीं लगा। जहाँ जाते थे बोलते थे लोग अगर मराठी आती है तभी आपको जवाब मिलेगा, जॉब मिलेगा, इसलिए हम वहाँ से चले आए और बैंकॉक आ गए। 2017 में आया हूँ और यहाँ पर हूँ, बहुत अच्छा हूँ और हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आना। हो तो कभी आइएगा बैंकॉक, घूम लीजिएगा। क्या बात है सुनील यादव जी, इसके लिए शुक्रिया। कभी ईश्वर की कृपा हुई बैंकॉक घूमने के लिए। बैंकॉक, वहीं सिंगापुर, थाईलैंड सब एक ही है। कई बार वहाँ चांस मिला था लेकिन देखेंगे। लेकिन मुंबई जानते हैं, मुंबई खासकर वैसे नहीं है कि मराठी नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अभी तक, हम लोग 12 साल हो गए, हमको मराठी अभी तक नहीं आती है। काहे झाला उतना ही तक आता है, 2-4 शब्द, बाकी कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है। यहाँ मुंबई मराठियों से नहीं है, मैं सच्चाई का ये कर रहा हूँ। मुंबई मराठियों से नहीं है, ये यूपी, बिहार और आसाम, बंगाल के लोगों से मुंबई स्थापित है। गुजरात से है, राजस्थान से है, नेपाल से है, नहीं तो बाकी मुंबई में कुछ नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि सबको मराठी आती हो, ऐसा नहीं है। आप एक बार ट्राई किए होंगे। ये थोड़ा सा खतरनाक जगह है, हम पहले भी बताया कि ये माया नगरी है। मुंबई उसी को एक्सेप्ट करती है कि जो सोचता है कि मुझे जीना है चाहे मरना है, मुझे मुंबई में ही रहना है। मतलब कि जो मुंबई का होने के लिए आता है वही मुंबई में रह पाता है, नहीं तो मुंबई 10 साल के बाद भी बैक टू पवेलियन, कम बैक, गाँव भेज देती है। अनिल अमन जी कह रहे ओके सर, लव यू, आपकी बातें बहुत क्यूट लगता है सर, आपकी बात ध्यान रखेंगे, रखे हैं सर, और आगे भी रखेंगे। बाय, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, औरों को घर पे रखिए, अपने लिए जिंदा रहिए, घर वालों के लिए और अपने देश के लिए। देश की रक्षा करने के लिए एक ही उपाय है कि देश का साथ देना और घर में रहना है। यही हमारे आपके लिए सबसे बड़ा हिदायत है। चंद्रभान जी, यस सर, थैंक यू। चंदू यादव जी आ गए, राम राम। बड़ी धीरे धीरे आ रहे हैं अब ये है कि मैं तो अनाउंस करता नहीं हूँ कि मुझे लाइव आना है, कि लोग जागरूक रहे इतने टाइम तक। मन में आता है कि चलिए आ जाते हैं, कोई प्री प्लानिंग नहीं होता है, और फिर भी काफ़ी लोग देखते हैं। और इस चीज़ को मैं दोबारा यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ कि ताकि आप लोगों का नाम वहाँ भी जग जाहिर हो जाए और हमारी बातों से वहाँ भी 10-50 लोग, 100 लोग देख लें दामोदर राव यूट्यूब पे। तो ज़्यादा बात हम नहीं, अब काफ़ी देर हो गया, लगता है 1 घंटा होने जा रहा है, 1 घंटा। तो जो नई नई कहानियाँ आ रही है देश में, ये हो रहा है, जबकि कल अपने आरबीआई के गवर्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए कि मजदूरों के लिए और भारत के किसानों के लिए उन्होंने 1 लाख करोड़ का मुहैया कराया है, जिससे इन लोगों को लाभ होगा। अब किस रूप में वो लाभ कराएंगे ये क्लियर हमको भी पता नहीं है, लेकिन पैसा देखिए 1 लाख करोड़ रुपया वो इस फंड में लगा रहे हैं, जिससे किसानों को, गरीबों को फ़ायदा हो। और आज अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में अनाउंस किए कि दिल्ली में, केवल दिल्ली में ही, कि जो पुलिस प्रशासन, जो कर्मचारी, जो सफाई कर्मी, जो अस्पताल के स्टाफ, सहकर्मी और डॉक्टर, नर्सें किसी मरीज का इलाज कर रही है, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, थैंक यू। अशोक मसीह, क्या बात है, बढ़िया। आप कैसे हैं अशोक जी? कि बताया कि ये जो लोग किसी मरीज की सेवा कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, उस दौरान इनको कोरोना हो जा रहा है और इससे उनकी मौत हो जा रही है, तो दिल्ली सरकार उन्हें और उनके परिवार को मरने के बाद, मरणोपरांत 1 करोड़ का सहयोग राशि प्रदान करेगी सम्मान के रूप में। 1 करोड़, उसी बात को मैं रिपीट किया हूँ। अर्जुन यादव जी नमस्ते, बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया, अपना ख्याल रखिए और रूखा सूखा जो बने जी लीजिए इतना दिन जब तक लॉकडाउन है, और लॉकडाउन खुलने के बाद भी एहतियात तो बरतनी ही पड़ेगी। कहीं भी आप सफ़र पे जाएंगे, फ्री तो अभी हो नहीं सकते हैं जब तक इसका टीका नहीं निकल जा रहा है। देवसी डोगर जी, प्रणाम। उसका चंदू यादव जी कह रहे हैं कि मुझे तो दिल्ली से और सिटी जाने का मन नहीं करता है, और से अच्छा दिल्ली से, और वही है, दिल्ली तो और ख़तरनाक है चंदू जी।
दिल ही जो है ना, दिल से जकड़ लेता है, दिल से पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है। दिल्ली आपको हिलने नहीं देगा। बम्बे छोड़ता है, बम्बे से लोग चले जाते हैं गाँव, दिल्ली आपको नहीं छोड़ेगा। चाहे वहाँ पे कितना भी गर्मी पड़े, बारिश हो, ठंड पड़े, धूल मिट्टी हो, गर्मी हो, सहसा के आदमी रहता है। लेकिन हम लोग का बचपन से म्यूजिकल लोगों के लिए मुंबई खास जगह, पूरे हिंदुस्तान में म्यूजिक लाइन के लिए मुंबई ही समुद्र है, मुंबई ही बनाया गया है। और इस सबको, इस नदी नालियों को समुद्र में ही आकर मिलना पड़ता है। अभी गुजरात से लिख रहे हैं देवसी डोंगर, क्या देवसी डोंगर, गुजराती में लिखे हैं कि केम छो मौज माने। केम छो का मतलब समझ गए क्या हालचाल है। और उसके बाद मजमा ने, मौज में है ना, शायद यही सब लिखे हैं। क्षमा कीजिएगा, समझ नहीं पा रहा। अरविंद कुमार मल। अब तो मन करता है कि कोरोना से दो हाथ हुए जाए। दो हाथ का 4 हाथ किया जा सकता है, लेकिन नुकसान किसका होगा? कोरोना का, अरविंद बाबू, कोरोना का नुकसान होगा। कौन आदमी है वो इधर पकड़ के ओकरा के 2-4 हाथ दे दहल जाओ। मनोज कुमार जी, बच्चों के स्कूल कोर्स कैसे मैनेज करेगी? हाँ, ये देखिए, उसी हिसाब से उनको प्रश्न दिया जाएगा। दिल्ली में कल सरकार अनाउंस की कि 3 महीने तक कोई स्कूल फीस नहीं लेगा, केवल ट्यूशन फीस लेंगे और 3 महीने के बाद लेंगे। ये हिदायत दिया गया है। किसी 3 महीने तक कोई रूम का किराया नहीं लेगा। और बिजली बिल भी 3 महीने तक आप नहीं देंगे तो आपकी बिजली नहीं कटेगी, फ़ोन नहीं कटेगा। अशोक मसीह जी कह रहे दिल्ली है दिल वालों का और मुंबई है पैसों वालों का। बहुत पैसे वाले लोग हैं यहाँ पे, रोड पे सोते हैं। अर्जुन यादव कहें भैया आप जहाँ पे हैं वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए, दिक्कत चाहे तो हो सकती है, दिक्कत तो अपने हाथ में है। रोड पे निकले, मौज मस्ती करें, थोड़ा सा घूमे, देखिए पुलिस सब दिक्कत बना देगी, मुर्गा बनाएगी, मेढक बना के कुरवाएगी, ज़्यादा इधर उधर रखें तो अंदर भी करेगी। दिक्कत तो अपने हाथ में होता है, कहीं दिक्कत नहीं होता है। आपको सुबह शाम राशन का दुकान खुल रहा है, इतने दानी लोग उदार हृदय वाले बैठे हुए हैं, किसी को परेशानी दिक्कत जो है ना हम इजाद करते हैं। अपना जो है ना, कहा गया है कि मनुष्य अपने भाग्य और कर्मों का विधाता खुद है। हमारे सामने जो स्थितियाँ आती है उसके जन्मदाता हम ही हैं। तो हम कहीं रह के भी दिक्कत में आ सकते हैं और कहीं रह के भी दिक्कत में नहीं आ सकते हैं। ये हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये कर्म भूमि है। और ये डोंगर जी ये लिखेंगे गुजराती में ही, जोधपुर आमे जाहिर, हम जोधपुर। अच्छा, जोधपुर तो समझ में आ रहा है, जाम जोधपुर आमे आहिर। कुछ थोड़ा हिंदी में लिख लीजिए डोंगर जी, समझ में नहीं आ रहा है। तो हो तो भगवान ना हाथ में छे बंधु, भगवान ना भगवान के हाथ में है बंधु, ये तो भगवान के हाथ में है बंधु। क्या क्या भगवान के हाथ में है? यहाँ पे धरती पर कर्म भूमि है और यहाँ पे ईश्वर ने सारा जो है इंसान के हाथ में दे दिया है। कहता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। इंसाने को भगवान बना दिया है। तुम जीना चाहो तो जी लो और मरना चाहो तो मर जाओ। मैं कुछ नहीं करता हूँ। मेरा काम यही है कि तुम जो काम करते हो उसमें मेरा काम है उसको बढ़ाना, उसको आगे करना। आप चोरी करना शुरू कीजिए तो आपको एक दिन डाकू बना देंगे। आप पढ़ना लिखना शुरू कीजिए, आपको एक दिन इंजीनियर कलेक्टर बना देंगे। आप एक्टिंग शुरू कीजिए, आपको एक दिन अभिनेता बना देंगे, सुपरस्टार बना देंगे। ईश्वर का काम यही है। बाकी सब हमारे हाथ में है, बाजी हमारे हाथ में है। उनका काम वो कर, उनका काम क्या है कि हम जो खाना खाते हैं उसको पचा देना, सुबह रात में सो जाते हैं सुबह जगा देना, ये उनका काम है। वो अपना काम कर रहे हैं। हम सो जाते हैं मतलब मर जाते हैं। सोना मरना दो नहीं है। जैसे मांस खाना और हत्या करना दो नहीं होता है, वैसे सोना, हम सो गए मतलब मर गए। लेकिन सोने के समय भी जो
प्राण जो जो सांसें चलती रहती है वो चलाता रहता है। ये उसका काम है, ये वो अपना काम कर रहा है। नाक से सांस बाहर जाना, अंदर जाना, बाहर लाना, अंदर जाना, ये उनका काम है। लेकिन इंसान अपने कर्मों से अपने भाग का निर्माण करता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, हार्ड नॉट टू क्रेक, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। अर्जुन यादव कह रहे भैया भैया अभी अभी न्यूज में दिखा रहा था कि एजाज खान गिरफ्तार हो गए। जी जी जी। अब देखिए बहुत सारी बातें नहीं कहनी पड़ती। एजाज खान जी का कुछ वक्तव्य थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो बड़े गर्व से कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन गर्व से उनको ये कहना चाहिए कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ। गर्ववान्वित बात ये है। और इंडिया के प्रति, कुछ नेताओं के प्रति कुछ अपशब्द बोलते रहते हैं, तो भगवान जाने। अरविंद कुमार कहते प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है। अरे प्रकृति से बड़ा अच्छी बात है, प्रकृति ने हमको, आपको, सबको, सारी दुनिया को, सूरज चांद धरती आसमान सब प्रकृति बना, प्रकृति बड़ा होने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ जो है प्रकृति की पूजा इंसान करता है, इंसान मूर्ति बनाता है, प्राण प्रतिष्ठा कराता है, इंसान भोग लगाता है, सब इंसान करता है और सब प्रकृति स्वीकार करता है। सूरज को जल चढ़ाता है, भगवान को रोज भोग लगाता है, नहलाता है, धुलाता है। तो इंसान बड़ा, जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान भक्त से ही भगवान है। डोगरी कह रहे हैं कि भगवान आमसो जोधपुर में कोरो नक्शो। जी, तो एजाज खान जी, पता नहीं, अब हमको डिटेल नहीं है, लेकिन हमको भी सुनने में आया गिरफ्तार हुए हैं। अब किस बात पे हुए हैं, जैसे जबकि एजाज खान से हम कई बार मिले हुए हैं, कई सारा फ़ोटो भी उनके साथ। फिल्म एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन कुछ विवादास्पद शायद बात करते रहते हैं। तो अब देखिए, कानून है, नियम कानून है, अब पता नहीं, ज़्यादा डिटेल में हमको पता नहीं है। तो चलिए, आपने जिक्र किया तो मैं ये बोल दिया। डोंगर जी तो केवल गुजरात में ही लिख रहे हैं। तो भगवान जो है, जो हमको बनाया है, सबको बनाया है, वो हमसे रीझते हैं, हम उनको खुश करते हैं, उनका पूजा करके उनको रिझाते हैं, हरे राम गाते हैं, पूजा करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, आरती दिखाते हैं, उनके मंत्र का उच्चारण, तो बड़े खुश होते हैं। और वही किसी को गाली देंगे, किसी से मारपीट करेंगे, झगड़ा करेंगे, पीटा पीटी करेंगे, तो नाराज हो जाते हैं। क्योंकि हमारे पिता है, वो हमारे का जगत के पिता है, और राष्ट्र पिता है, दुनिया के पिता है, सृष्टि के पिता है। तो उनको खुश रखने के लिए हमको अच्छे कर्म, हमारे कर्म पे ही उनका नाराजगी और खुशी इजहार होता है, जाहिर होता है। इसलिए वो कण कण में है, हम में, तुम में, सब में है। उनको ढूंढने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है उनको ढूंढने के लिए। ये जो बोल रहा है, ये वाणी ईश्वर ही तो है। ये देख रहा है, ये सुन रहा है, ये ईश्वर है। फील कीजिए, हर रब में, हर दिल में है रब बसता, हर इंसान में भगवान ही तो है। हम पूछते हैं कि एक दीपक यहाँ पे है, और एक दीपक, एक और दीपक यहाँ जला दिया गया, एक और जला दिया गया, एक और, तो ये छोटा कैसे हो जाएगा। ये पिता है, लेकिन ये भी तो पुत्र है, उसी का अंश है, उसमें कमी कैसे आ जाएगी। डोंगर जी कह रहे हैं कि तुम्हारे नया कोरो केवा छे तुम्हारे, तुम आपके यहाँ कोरो कोरो क्यों छे तुम्हारे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डोगर जी, आप टोटल गुजराती में लिख रहे हैं, तो कुछ गुजराती थोड़ा बहुत समझ। दिलीप यादव जी, जी थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। आप कैसे हैं दिलीप यादव जी। मैंने हिंदी में बनता नहीं। आपको हिंदी आती नहीं, मुझे गुजराती समझ में नहीं आती है, कैसे गाड़ी चलेगी। ये बड़ा समस्या है। चलिए, अच्छी बात है। सब अपना ख्याल रखें, कोरोना को भगाना है, और इसको भगाने के लिए खुद को रुकना पड़ेगा। और हम भागेंगे तो ये रुक जाएगा, और हम रुक जाएंगे तो ये भाग जाएगा। क्योंकि अभी देश में थोड़ा सा कल के अपेक्षा थोड़ा सा कम रेशियो हुआ है, लेकिन अभी महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ है। गति महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, तमिलनाडु में बढ़ रहा है।
बढ़ रहा है, आगरा में बढ़ रहा है, यूपी में बढ़ रहा है, रोज रोज 20 मरीज आज भी दिल्ली में नए मिले। अर्जुन यादव भैया, हम मुकेश पांडे जी के साथ 2 ईयर तक रहा हूँ। ओ अर्जुन यादव, जी जी जी, बहुत बढ़िया। कहाँ पे रहे हैं आप? तो दिल्ली में ही रहे होंगे, क्योंकि मुकेश पांडे तो दिल्ली में ही रहते हैं। तो बहुत देर, 9 बजने जा रहा है, 8:45 हो गया, तो इजाज़त दीजिए तो लाइव बंद किया जाए। तमे सारू बोलो छ, अभी सारू लिखे हैं तो उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। बोलो छ, ये बड़ी समस्या है। लगता है कि गुजराती थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी। कई हमारे जानने वाले गुजरात में रहते हैं, कई मित्र हैं। तो अभी तो मराठी मुझे नहीं आई, गुजराती कैसे आई? ये सीखना चाहिए थोड़ा सा। बहुत सुंदर भाषा है गुजरात, और लिखने में बड़ा सुटेबल दिखता है। आपका नाम और आपका भाषा जो लिखे हुए हैं, जो बड़ा अच्छा दिखता है, बिना बिना लाइन का। अंतर ये है कि हिंदी में ऊपर लाइन रहता है। अक्षरों को तो मैं थोड़ा बहुत पहचानता हूँ, लेकिन क्लियर नहीं होता है। जो ज़्यादा वाक होता है तो उसमें फंस जाता है। फिर फ़ोन आ रहा है किसी का। तो चलिए, ख्याल रखिए अपना, और घर में रहिए, अफवाहों में ज़्यादा मत पड़िए, अपना ख्याल रखिए, और धीरे धीरे बीतेगा, होगा, धीरे धीरे दूर होगा। लेकिन हम घर में रहेंगे तभी ये भागेगा। बाहर जाएंगे तो ये घर में घुस जाएगा। अगर आपके घर में कोरोना नहीं है, सुनील यादव जी, थैंक यू। अगर हम घर में रहेंगे तो मजाल है कि कोरोना आपके घर में घुस जाए। आप बाहर जाएंगे तो लेके आएंगे। अरुण यादव कह रहे जी हाँ, दिल्ली में रहेंगे जी। तो इसलिए बाहर जाइए मत, ताकि कोरोना घर में घुसे। आप बाहर जाएंगे वो अंदर घुसेगा, इसलिए आप अंदर रहिए तो बाहर रहेगा। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। आज तारीख हो गया 18 अप्रैल। फेसबुक के माध्यम से मैं फिर आज को पूनम ढिल्लो जो बहुत अच्छी हीरोइन थी, जिनका बहुत सारा फिल्म हमने देखी है, तो वो आज उनका जन्मदिन है। पूनम ढिल्लो जी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन पूनम ढिल्लो जी, आज आपका जन्मदिन है। मैं फेसबुक पर इसे शेयर किया हूँ। आपको जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे पूनम ढिल्लो जी। और चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते रहेंगे। आप जहाँ भी रहें वहीं रहें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और स्वस्थ रहें। और 2-4 हिदायत की बातें फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा अरुण यादव की। अब मैं गुड़गांव में रहता हूँ, जी जी। 2-4 बातें फिर मैं कहना चाहूँगा कि करू तेल, मतलब सरसों का तेल, आज सुबह में रोज़ एक बार नाक में लगा लीजिए, नाक में, और गर्म पानी करके उसमें नमक और हल्दी डाल के उसका दिन में 2 बार सुबह शाम भाप लीजिए। काढ़ा दिन भर में 1-2 बार पी लीजिए, बिना दूध का चाय, जिसमें तुलसी पत्ता हो, अदरक हो, कच्ची हल्दी हो, काली मिर्च हो, इलायची हो, लौंग हो, अजवाइन हो, गुड़ हो, चीनी हो, नमक हो, और थोड़ा सी चाय हो, और बाद में नींबू हो। ये काढ़ा आप पीते रहिए, ताकि सीने का जो बलगम जो है, कफ है, वो बनने नहीं देगा। हल्का भोजन कीजिए। अच्छा, आपका नंबर है? जी जी जी, हम बात कर लेंगे। और मेरा भी नंबर, अब मैं कई बार लिख जाऊँ, 9321398528। ठीक है, हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो ये आप कीजिए। और सुबह हमें थोड़ा धूप में आप ज़रूर निकलिए, कम से कम 30 मिनट धूप स्नान कीजिए। कपाल भाती कीजिए, जैसे नाक पर रामदेव बाबा का आप देखे होंगे। अनुलोम विलोम कीजिए, नाक इधर से सांस लेके इधर छोड़िए, इधर से लेके इधर छोड़िए। थोड़ा सा आसन कर लीजिए, ओम का उच्चारण कर लीजिए, सांस रोकिए लंबा सांस करके। ये आपको इससे क्या है कि आपके अंदर का प्राण शक्ति जो है, इम्यूनिटी पावर जो है ना, उसको मजबूत करेगा। और इम्यूनिटी पावर मजबूत जब रहेगा और अंदर कफ नहीं रहेगा, तो आपको कोरोना सोरोना कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हल्का भोजन कीजिए, सादा भोजन, थोड़ा कम खाइए, 2 कौर 2 निवाला कम ही खाइए। और ये काम जरूर कीजिए, गर्म पानी सुबह में नमक डाल के गरारा करके पी जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पेय पदार्थ, गर्म चाय, गर्म दूध, गर्म पानी ही पीते रहिए। काढ़ा 3-4 बार पीजिए, कॉफ़ी भी पीजिए गरम गरम। मतलब कि बासी खाना नहीं खाना, अगर बासी भी खाना है तो उसको गर्म कर लीजिए। ठंडा चीज़ ना खाएं तो बेहतर है, अभी जो दौर चल रहा है। मैंने ऐसा चीज़ खाएं कि शरीर के अंदर गर्मी बना रहे, तापमान बना रहे। तो बहुत सारी बात होगी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए। ओके, शुभ रात्रि।
ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। और शनिदेव, महावीर, हनुमान जी, साईं बाबा, भोलेनाथ, राम जी, कृष्ण जी, सभी देवी देवता आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, आपका कल्याण करें, आपका उद्धार करें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।